चतुर्भुज की रचना करना जिसमें दो भुजा और तीन कोण दिया है, इस प्रकार से हम रचना करेंगे, है ना। ये पहला जो उदाहरण है, चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है जिसके दो भुजा का माप दिया है और तीन कोण वहां पर दिया गया है। तो चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्भुज का जो शीर्ष क्या है, एबीसीडी है, वो भी चक्रीय क्रम में है ना। तो AB का जो माप दिया गया है उसको हम रेखाखंड के रूप में लेते हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। AB का जो माप है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का जो माप है वो 6 सेंटीमीटर का है। अब देखिए AB के बाद देखते हैं यहाँ पर जो कोण किसका किसका दिया है, कौन कौन से जो कोण दिए हैं। कोण ए का माप दिया है, लेकिन ए का माप तो दिया है, ए से जो संबंधित जो भुजा है, मतलब यहाँ पर डी आता है, तो डी AD का जो माप है वो नहीं दिया है। इसी प्रकार कोण बी का भी माप दिया है और कोण डी का माप दिया है, लेकिन यहाँ देखिए BC का भी माप दिया है ना, भुजा BC है उसका माप दे दिया है, अर्थात कोण बी का भी माप है और भुजा BC का भी माप है। तो यहाँ से चाप जो है, जो कोण बना रहेगा उस पर हम काट सकते हैं। तो कोण बी को पहले बनाइए। कोण बी 110 अंश का है। 110 अंश मतलब देखिए, आप प्रश्न भले आप लोग क्लियर ना हो, लेकिन ये मैं जो कच्चा चित्र बना रहा हूं उस पर ध्यान देंगे आप लोग। हम कोण बी है ना 110 अंश का बनाते हैं और 110 अंश जो है वो अधिक कोण बनता है आधार के साथ जब हम कोण बनाते हैं, है ना। कच्चा चित्र है, इसमें एक अंदाज के बना लीजिए, एकदम सीधा जो है 90 है, तो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। 110 अंश का ये कोण है ना। जब भी कोण बनाते हैं तो एक दिशा के लिए हम कोई किरण ले लेते हैं, BX दिशा में बना दिए, है ना, तो X हो गया। अब देखिए C कहाँ पर है ना। C जो है जब पढ़ते हैं चक्रीय क्रम में ABCD है ना, यहाँ पर जो शीर्ष आएगा वो C है। तो C के लिए यहाँ पर भुजा BC का माप दिया है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, यहीं पर एक माप आ रहा है इसको। अब अगला देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे कोण D का माप दिया है और कोण A का माप दिया है। कोण A का माप है और कोण D का माप है। तो हम इस स्थिति में जब तीन कोण का मान दिया गया हो, तीन कोण का मान दिया रहे, तो हम चौथे कोण का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश होता है, और 360 अंश होता है तो तीन कोण को पहले जोड़ लो और 360 में घटा दो तो चौथा कोण मिल जाएगा। तात्पर्य यह है यहाँ पर कोण C की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि कोण C अगर बन जाता तो इधर कोण A भी बन जाएगा। तो D का मान जो है वो स्वतः ही वहां पर जो चाप कटेगा वहां पर से D का जो माप है ना, सिर्फ D है, वो ज्ञात हो जाएगा। तो कोण C का माप ज्ञात करना है पहले। तो कोण C यहां से हम देख सकते हैं, देखिए कोण A 60 अंश है, कोण B 110 अंश है और कोण D 90 अंश है। तो 90 और 110 जोड़ेंगे तो 200 हो गया, और 60 जोड़ेंगे तो 260, कुल मिला के 360 होते हैं। तो ये तीनों कोण जो है 260 है, A, B और D। तो C कितना होगा? 360 में 260 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा वहां पर? 100 अंश, है ना। तो 100 अंश का यहाँ चांदे आप रखेंगे आधार। ये देखिए C तो है, पता चल गया है ना, ये C है, बिंदु कौन सा है? ये C है। अब हम BC को आधार मानकर, है ना, आधार की ओर वो झुकेगा नहीं, फैलेगा, क्योंकि जो 100 अंश है वो अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है, एकदम सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इस प्रकार से फैला हुआ रहेगा। ठीक है, और हम कहां से कोण बनाएंगे? A से कितने अंश का बनाते हैं? 60 अंश का बनाते हैं। A से 60 अंश का जो कोण है वो इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, है ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा इस प्रकार से बना देते हैं, ये C हो गया, ये 90 अंश बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण है वो 60 अंश है, और यहाँ जो कोण है 110 अंश है, और यहाँ पर कोण बनेगा 100 अंश का। और BC का माप है, AB का माप है 6 सेंटीमीटर और BC का माप है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें पूछा गया है CD को मापिए, CD को मापिए, है ना, ये पूछा गया है।
और हमारे इस कालखंड में आदरणीय सर जी भी ज्वाइन किए हैं, सर लोग भी, चंद्रवंशी सर हैं और सर लोग ज्वाइन किए हैं। आप लोगों को सादर नमस्कार सर जी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हमारा जो स्टेप है कच्चा चित्र बनाने का है। कच्चा चित्र से हम क्लियर कर सकते हैं कि चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना है जब 3 कोण का माप दिया है तो चौथा कोण चतुर्भुज में आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग ने देखे हैं त्रिभुज में भी अगर 2 कोण का माप दिया है तो तीसरा कोण हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसका सभी अंतःकोणों का योग कंफर्म है, हमको पता है ना। कोई भी चतुर्भुज बनाते हैं, कोई भी चतुर्भुज बनाओ, चाहे वर्ग बनाओ, आयत बनाओ, ये भी चतुर्भुज है ना। तो इसके चारों अंतःकोण को जोड़ने पर 360 अंश आता है। आप स्वयं से कर सकते हैं, कोई आकृति बनाइए चतुर्भुज और माप के देखिए सभी कोणों को कितने अंश आता है, तो आएगा 360 अंश। जब 3 कोण दिया है 60 अंश और 90 अंश, तो चौथा कोण, कोण सी का माप नहीं दिया है, उसको 360 में घटा दीजिए, तीनों कोण के जोड़ को। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो स्टेप है वो क्या है, कौन से स्टेप एक्स्ट्रा है? देखिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर दिया है कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी है ना बराबर 110 अंश और कोण डी बराबर 90 अंश। ये जरूर लिखेंगे। और उसके ऊपर में और क्या दिया है, भुजा ए बी दिया है ना, ए बी का माप दिया है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बीसी है, बीसी का जो माप है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कोण सी जरूर निकाल लीजिए, है ना। सी, कोण सी की आवश्यकता होगी तो यहाँ लिखेंगे जबकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। इसलिए ठीक है, चारों कोणों को जोड़ने पर 360 आता है, तो इसलिए हम चारों कोण को जोड़ सकते हैं। कोण ए, कोण बी, धन कोण सी, धन कोण डी बराबर 360 अंश। अब मान रखते जाइए, कोण ए का मान 60 अंश है, कोण बी का मान है 110 अंश है और कोण सी का मान ज्ञात करना है, कोण डी का मान 90 अंश है और बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे, कोण से निकालना है तो क्या होगा, ये तीनों जोड़ है ना, कोण 60 अंश है, 110 अंश है और 90 है, जोड़ने पर आता है 260 अंश। ये 260 अंश को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 में है ना कितना घट जाएगा, 260 अंश बराबर कितना हो जाएगा, कोण सी का मान 100 अंश है ना। तो ये कोण सी का मान निकालने का अतिरिक्त स्टेप है, ये स्टेप आप करेंगे। अब हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं रचना की ओर। तो पूर्व के अनुसार जैसे हम बनाए हैं उसी के आधार पे सर्वप्रथम हम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, है ना। शीर्ष में जो कंटिन्यू में आता है स्टार्ट में, है ना, ए बी, उसका माप भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं स्केल की सहायता से। यहाँ पर रचना के पद लिख लेंगे, इतने में कवर हो ही जाएगा, है ना, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो। आप लोग भी करते जाइए साथ साथ, है ना। ए बी, इसकी पॉइंट जो है ना उसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। और ए बी इसका माप है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा कोण बनाए, कोण बी बनाए कि कोण ए बनाए। देखिए जिस कोण को हम बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि उस कोण पर कोई जो चाप है उसमें कटे, है ना। यदि कोण ए को हम बनाए तो अभी चाप नहीं कटेगा, क्योंकि कोण ए को बनाते हैं 60 अंश तो बना लेंगे, लेकिन एडी का माप, भुजा एडी का माप नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ चाप नहीं काट सकते, है ना। प्रश्न में जो दिया गया है 2 भुजा का माप दिया है, ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 3.5 सेंटीमीटर, 2 भुजा का माप दिया है और 3 कोण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोण ए को पहले नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोण ए अगर बनाते हैं तो कौन सा चाप काटे उस पर,
चाप तो कटेगा ही नहीं, अभी माप नहीं दिया है, इसलिए कोण बी को बनाते हैं ताकि हम बीसी का माप दिया है, चाप काट सके, है ना। कोण बी 110 अंश का बनाते हैं। 110 अंश जो है वो अधिक कोण है, चांदे की सहायता से आधार ए बी मानकर, है ना। आधार ए बी को हम लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आप लेंगे, आधार में मिलाते हुए। अब 110 अंश है, 110 अंश जो है वो आधार की ओर झुका हुआ नहीं रहेगा, है ना, क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। उसका जो मतलब अधिक कोण बनता है, अधिक कोण जो है 90 अंश से ज्यादा होता है, तो 110 यहाँ पर ये आ रहा है 110 अंश, है ना। आप लोग भी चांदे की सहायता से साथ साथ ये करते जाइए। अब ये जब कोण बनाते हैं तो कोई न कोई हमको एक दिशा की आवश्यकता होती है। हम सीधे सीधे यहाँ पर सिर्फ सी को सीधे सीधे नहीं लिख सकते, एक दिशा लेने के लिए किरण हम ले लेते हैं एक्स, है ना। अब देखिए कोण कैसे बना, ए बी एक्स। चलिए रचना के पद भी हम करते जाते हैं साथ साथ। देखिए पहला स्टेप रचना के पद का, बी सी ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, हम बिंदु बी पर कोण बनाए हैं, है ना। बी का कोण क्यों बना रहे हैं आप लोग एक बार और उसमें तो मंथन कीजिए, है ना, दिमाग लगाइए। हम बी का कोण बना रहे हैं, ए का कोण क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ए का अगर कोण बनाएंगे तो कोई चाप नहीं काट रहा है उसको, इसलिए अभी बनाने से आवश्यकता नहीं है। अभी हम कोण बी बनाएंगे ताकि हम बी सी एक भुजा का माप दिया है उस पर हम चाप काट ले, है ना। तो दूसरा जो स्टेप है, क्या करते हैं, बिंदु बी पर कोण, देखिए कोण जब बनाते हैं तो उस बिंदु पर जिस पर हम कोण बनाते हैं उसको मध्य में लेते हैं, पढ़ते हैं तो ए बी एक्स बराबर 110 अंश का कोण बनाते हैं। ये दो स्टेप हो गया है। तीसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप ये है, ये पता है हमको कि यहाँ पर शीर्ष जो है सी यहाँ पर है, तो बीसी का माप दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से हम 3.5 सेंटीमीटर का चाप किरण बी एक्स पर, बी एक्स दिशा में काटते हैं। 3.5 सेंटीमीटर आप लोग फैला लीजिए प्रकार को, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पर हमको सी मिल गया, है ना। कौन सा शीर्ष मिला है, सी। यहाँ पर थोड़ा से आप डार्क कर लेंगे और ये हो गया सी, ठीक है। अब देखिए हम सी का माप भी निकाल लिए हैं, कोण सी निकाल लिए हैं, कोण सी का माप निकाले हैं 100 अंश। क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे डी को तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए अब देखिए यहाँ पर कोण ए को बनाओ और कोण सी को बनाओ। कोण ए बनेगा, कोण सी बनेगा, जहां कटान बिंदु आ जाएगा वहां पर रहेगा सिर्फ डी, ठीक है। देखिए 90 अंश का माप जरूर दिया है कोण डी का, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से 90 अंश का यहाँ पर कोण नहीं बनाएंगे डी पर। वो दो कोण जब बनेगा सी और ए, और जहां पर कटान बिंदु मिलेगा तो वहां पर 90 अंश का माप आएगा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहां लिख सकते हैं बिंदु ए से, या सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से सीधे सीधे लिखेंगे, कोण बी ए, इधर y दे दीजिए, बी ए वाई। देखिए कहां पर कोण बना रहे हैं, ए पर। अब ए पर नंबर आ गया है, बी ए वाई बराबर कितने अंश, 60 अंश, है ना। कच्चा चित्र बता रहा है कि ए पर, कोण ए पर, प्रश्न से भी हम देख सकते हैं कि वहां ए पर कितने अंश बन रहा है, 60 अंश एवं, ठीक है। ये y जो है दिशा के लिए एक हम ले लेते हैं बिंदु, अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। और कोण C को भी ले लेते हैं। देखिए C का भी माप हमको ज्ञात हो गया है, गणना किए हैं, तो C का माप कितने अंश है, 100 अंश है। तो C को बीच में लें तो किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, बी सी जेड बोल देते हैं। एक्स ले लिए और y ले लिया और जेड लिए, ठीक है। तो बी सी जेड एवं कोण बी सी जेड,
आप ये ध्यान देंगे जो मध्य में आ रहा है जो बिंदु उसी पर कोण बन रहा है ना। यहाँ पर लिखना क्या था, बिंदु ए पर कोण बी ए वाई बराबर 60 अंश एवं बिंदु सी पर कोण बी सी जेड बराबर 100 अंश का कोण बनाते हैं पहले कोण बनाइए तब हम कटान बिंदु को देखते हैं किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हमारा यहाँ पर जो काम है केवल चांदा का काम है, यहाँ प्रकार का काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम चांदे से कोण बनाते हैं। सबसे पहले तो ए पर रख लीजिए, है ना। ए पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का, जिसका कोण बनाने के लिए आधार क्या है हमारे पास, ए बी आधार है। आधार की ओर झुका हुआ होना चाहिए। यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है और न्यून कोण जब बनता है तो वो 90 से कम है, आधार की ओर झुका हुआ रहता है। ए बी आधार पर हम कोण बना रहे हैं, झुकाव है 60 अंश का, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर जब भी हम कोण बनाते हैं तो सीधे सीधे सिर्फ डी नहीं मापेंगे, एक दिशा ले लिए हैं। कौन सी दिशा में बना रहे हैं, जेड दिशा, वाई दिशा में, है ना। एक्स उसके बाद वाई दिशा, तो इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। जब भी मिलाएंगे इसको एकदम वहीं तक ही नहीं करना है, इसको आगे बढ़ा के आप मिलाएंगे और ये किरण को बताता है, इसलिए यहाँ पर रहेगा y, ठीक है। ये हो गया कोण ए। अब कोण ए 60 अंश बन गया है। अब कोण सी 100 अंश बनाना है ना। 100 अंश बनाएंगे तो उसके लिए आधार क्या होगा, BC, है ना। चांदा को रखेंगे, है ना, चांदा को रखने का आधार क्या होगा, BC होगा। अब बताइए 100 अंश जो है आधार की ओर झुकेगा कि फैलेगा, अधिक कोण है इसलिए आधार से फैलेगा, है ना, आधार से दूर हटेगा, फैलेगा। ये देखिए 100 अंश, ये यहां पर दिख रहा है 100 अंश, 100 है, ठीक। तो सी से है, सी से इस प्रकार से आप इसको बड़ा करके भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है जेड, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कोण बनाए, कोण बी ए वाई 60 अंश और कोण बी सी जेड 100 अंश, ठीक है। और कोण भी पहले से बना चुके हैं 110 अंश। अब इस कोण को आप मापोगे, है ना, इसी का माप दिया, ये कटान बिंदु डी प्राप्त होता है। अब इसके बाद कोण बनाते हैं, यहां लिखेंगे कटान बिंदु डी प्राप्त होता है एवं और क्या चीज प्राप्त हो रहा है, यहां पर दे दिया है कोण डी 90 अंश है, तो ये माप जो है 90 अंश आएगा, अर्थात कोण ADC एवं कोण ADC बराबर 90 अंश प्राप्त होता है। देखिए इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाए हैं, है ना, कोण A और C को बनाए हैं और उसको आगे बढ़ाया है जब, है ना, उसी किरण को, तो कटान बिंदु प्राप्त हो गया। तो वहां पर डी का जो माप है इसको आप मापोगे तो यहाँ 90 अंश आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब यहाँ पर कोई बिंदु को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे डी को सी से मिलाए, इस प्रकार से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया और लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार, अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। माप को लिख दीजिए, AB का माप है 6 सेंटीमीटर है और BC का माप है 3.5 सेंटीमीटर। केवल 2 भुजाओं का माप दिया है ना, दिया गया था 2 भुजा का माप। और कितने कोण दिए गए थे, 3 कोण दिए गए थे। तो निश्चित है कि हम चौथा कोण जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों का जोड़ 360 होता है और 3 कोण दे दिया है, तो चौथा कोण जो है हम यहाँ ज्ञात किए हैं, कोण C का माप 100 अंश। तो इस प्रकार से बनाएंगे। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय राहुल सर जी ज्वाइन किए हैं, आपको भी सादर नमस्कार सर जी। और कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अगला अब देखते हैं, वर्ग की रचना भी है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। वर्ग की रचना इस प्रकार से करना है, जब उसका विकर्ण दिया रहे, सेम उसी प्रक्रिया से बनता है समचतुर्भुज जब उसका विकर्ण दिया रहे। लेकिन एक अंतर ये आ जाता है कि समचतुर्भुज में 2 विकर्ण दे दिए रहते हैं और वर्ग के जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो बनाने का जो प्रक्रिया है दोनों का सेम है। चलिए हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है। एक वर्ग एबीसीडी की रचना करना है, ठीक है, वर्ग की रचना करना है जिसके विकर्ण दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके कोई भुजा का माप नहीं दिया है, सीधे सीधे विकर्ण दे दिया है। और इसके जो वर्ग के विकर्ण जहां पर मिलते हैं, दोनों विकर्ण, कितने विकर्ण होते हैं कोई चतुर्भुज में? 2 विकर्ण होते हैं। जहां पर भी मिलते हैं इसके विकर्ण, वहां पर एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है। 2 भाग में तो बढ़ता है विकर्ण इसका, लेकिन लंबवत 90 अंश का, है ना, 90 अंश का कोण बनता है जहां पर वो समद्विभाजित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसको रचना किस प्रकार करते हैं, इसको बनाने के थोड़े स्टेप चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम विकर्ण को ही एक रेखाखंड ले लेंगे। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। AC, ये देखिए ये विकर्ण है। जब एकांतर क्रम में हम शीर्ष को पढ़ते हैं तो वो विकर्ण को बताता है। A के बाद B नहीं आया है, क्या आ गया है? C आ गया है। ठीक है, सम्मुख शीर्ष को जब मिला दें तो वही विकर्ण बनता है जिसमें एकांतर क्रम में शीर्ष रहता है, यदि शीर्ष को चक्रीय क्रम में लिखा गया हो। ठीक है, तो AC का माप है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा। इसका आप एक और पढ़े होंगे, समद्विभाजक, है ना, या लंब समद्विभाजक भी बोलते हैं। किसी रेखा का समद्विभाजक रेखा कैसे खींचा जाता है। हम प्रकार को दिए गए रेखाखंड के आधे से ज्यादा माप लेकर फैलाते हैं और ऊपर और नीचे चाप काटते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और दोनों बिंदु से क्रमशः चाप को काटते हैं। कटान बिंदु जो प्राप्त होता है, अब बी को चाहे ऊपर लें चाहे नीचे लें अपने सुविधा अनुसार। जैसे हम यहां पर ले सकते हैं ऊपर में ए बी और सी डी, है ना, ये इसको मिला दिए। ठीक है, ये एक्स वाई रेखा हो जाएगा, है ना, किरण जो कहलाएगा। ये जो किरण है वो एक्स हो गया और ये हो गया वाई। और जो कटान बिंदु है ना, अभी एक्स और वाई ही प्राप्त हुआ है ना, इसका बी और सी डी प्राप्त नहीं हुआ है। आप देखिए विकर्ण ऐसी है तो इधर क्या होगा, या तो इधर बी होगा या इधर भी होगा। आपको घड़ी की दिशा में अगर पढ़ते हैं तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना, क्लॉकवाइज में, तो बी यहां पर होगा, फिर सी होगा। अब देखिए इसको देख लीजिए, अगर वर्ग है तो उसका विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। हम जानते हैं ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का आधा कितना होगा, है ना, 7 का AC अगर 7 सेंटीमीटर है तो BD भी 7 सेंटीमीटर होगा। और ये जो समद्विभाजक रेखा है AC पर कहां मिलती है? O पर। कहां पर मिलती है? O पर। तो O से लेकर B और O से लेकर D आधा आधा बढ़ गया है 7 का, अर्थात 3.5, मतलब 3.5 सेंटीमीटर हम पूरा फैलाएंगे प्रकार से और इस प्रकार से चाप काटेंगे। अब जो चाप कटा यही है बिंदु B और बिंदु D। बिंदु B को A एवं C से एवं बिंदु D को A एवं C से मिलाते हैं और इस प्रकार से एक जो वर्ग है उसकी रचना हो जाता है। आप इसको सीधा करेंगे तब वो सही दिखेगा, है ना। और ये कच्चा आकृति है, कच्चा आकृति में स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं रहता, तो इसको अब रोटेशन में है उसको सीधा कर लीजिए, घुमा के ऐसा है ना, घुमाएंगे तो ए भी आ जाएगा। जैसे आप लोग मोबाइल में काम करते हैं ना, रोटेशन, है ना, 100%, कितने 45%, 180%, ये रोटेशन होता है 90%। वैसे इसको घुमा लीजिए तो घुमाने में समझ में आ जाएगा। ए सी विकर्ण है और बी डी भी विकर्ण है, इसकी भुजा है ए बी, ए डी, सी डी, बी सी, है ना, ये भुजाएं हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, ये लिखना पड़ेगा हर दूसरा नंबर, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक विकर्ण दिया है तो यहाँ से दूसरे विकर्ण भी बनाना है ना। तो ये बता दीजिए वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। और क्या बताएंगे, एवं एक दूसरे से या परस्पर
लंबवत समद्विभाजित होता है, लंबवत समद्विभाजित, लंबवत समद्विभाजित होता है, जहां पर जो कटता है वह 90 अंश का कोण तो बनेगा ही यहां पर भी, और क्या होता है, समद्विभाजित, समान दो भाग में बढ़ता है, जहां पर वो दोनों विकर्ण मिल जाए, समद्विभाजित होता है। दिया है ना, AC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो AC के बराबर ही क्या रहेगा, इंप्लाइज करके लिख सकते हैं, बराबर ही लिख दीजिए ना, AC बराबर 7 सेंटीमीटर बराबर BD, ये दोनों का जो माप है वो बराबर रहेगा, और जब रचना करेंगे उस समय बता देंगे OB और OD जो है जस्ट किसका आधा है, BD का आधा है, ठीक है, वो आगे के स्टेप में बताएंगे। चलिए इसका पहला स्टेप, सर्वप्रथम AC का जो माप है 7 सेंटीमीटर है ना, AC बराबर 7 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है बनाने में, रचना आप लोग करेंगे तो इसमें सावधानी है, देखिए नीचे भी बनने जा रहा है अब, है ना, पहले ऊपर केवल ऊपर बनाते थे, नीचे का स्पेस जो है बचा रहता, की आवश्यकता नहीं होती थी, अब नीचे भी चाप कटेगा ऊपर भी कटेगा, ठीक है, तो ये भी देखिए, सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, ये AC है, ये 7 सेंटीमीटर का है। अब प्रकार के सहायता से रेखाखंड AC का समद्विभाजक रेखा XY खींचते हैं। समद्विभाजक रेखा खींचने के लिए प्रकार को दिए गए रेखाखंड के आधे से ज्यादा फैलाते हैं और दोनों शीर्षों से क्रमशः ऊपर और नीचे चाप काटते हैं। थोड़ा सा भी हिलता है तो उससे जो है माप वो चेंजेस हो जाता है ना, अरे अरे यहाँ दब जा रहा है ना थोड़ा सा, है ना, टाइट रहना चाहिए, इसलिए इसको इस प्रकार से रखते हैं, पकड़ते हैं तो, और यहाँ बोर्ड में जो है थोड़ा से बिंदु में स्टेबल नहीं हो रहा है, ये हो गया चाप। अब सेम यही चाप को हम कहां से काटेंगे, बिंदु C से काटते हैं, इसको एक बार में आप रचना के पद में सीधे सीधे लिख देंगे, हम क्या खींचते हैं, समद्विभाजक रेखा, ठीक है, समद्विभाजक रेखा, ये हो गया चाप। रेखाखंड AC का समद्विभाजक रेखा XY खींचते हैं, इसको मिला दीजिए, है ना, जहां पर चाप कटा उसको पटरी या स्केल की सहायता से मिला देते हैं, ठीक है, और इसी को नाम दे देते हैं XY, ठीक है। अब देखिए इतना करते हैं, इसको लिखते जाइए रचना के पद, रचना के पद, ठीक है, इसका पहला समय है हमारे पास, AC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं, दूसरा रेखाखंड AC या AC का समद्विभाजक रेखा XY खींचते हैं, XY बिंदु O पर मिलती है या O से गुजरती है, तो इसको O दे दीजिए, है ना, सेंटर पॉइंट को। समद्विभाजक से स्पष्ट है, इसको समान दो भाग में बांट देता है ना, किसी रेखाखंड का हम समद्विभाजक रेखा खींचे तो उसको समान दो भागों में वो बांट देता है ना, अर्थात AO के बराबर OC, जितना माप AO का है उतना ही माप OC का है, ठीक है, अर्थात 3.5 हो जाएगा, 7 का पूरा 7 है, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा यहां पर बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, BD का माप कितना है, 7 सेंटीमीटर है,
और बी और डी का बिंदु जो है अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, जब बीडी का माप 7 सेंटीमीटर है तो ओबी और ओडी का कितना होगा? 3.5 होगा। इसलिए यहां लिखेंगे ओबी बराबर ओडी, दोनों बराबर होंगे और दोनों कितना होगा? 7/2 सेंटीमीटर, और 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर या बिंदु ओ से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप OX पर और OY पर काटते हैं, है ना, 3.5 का। तो ये देखिए आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये देखिए यहां से, क्योंकि वर्ग है तब, है ना, समचतुर्भुज है तो आप अलग अलग निकालेंगे ना। इसी को अगर समचतुर्भुज में बनाना है तो कैसे बनेगा? AC तो ठीक है 7 सेंटीमीटर, अब दूसरा विकर्ण दिया रहेगा वहां पर, जैसे BD यहां हम 7 ही मान लिए हैं क्योंकि वर्ग है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में अगर BD का 8 दिया रहता तब क्या करते? 4-4 सेंटीमीटर का हम चाप काटते, तो ये चाप के बराबर नहीं आता, वो अलग से उसको हम स्केल से मापते हैं। अब देखिए यहां पर ये दोनों चाप, ये हम इसी माप तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वर्ग है, वर्ग का जो दोनों विकर्ण है वो बराबर होता है। ये 3.5 का हो गया, 3.5 सेंटीमीटर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, है ना, त्रिज्या लेकर बिंदु O से ऊपर और नीचे चाप काटते हैं। कटान बिंदु जो प्राप्त होता है वही B और D है। आप जिसको भी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, जहां पर लिखना है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाध्यता नहीं है। चलिए ये B है, और जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में B को ऊपर लिया है ना, उसी प्रकार से हम चलेंगे, है ना। B है और ये है D। ठीक है, अब बिंदु B और D को A और C से मिलाते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब देखिए रचना के पथ का अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बिंदु O से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप, ये देखिए यहां पर लिखेंगे OX, ये देखिए ऊपर में किरण दर्शा दो, है ना, चाप OX एवं OY पर काटते हैं। कटान बिंदु B एवं D को A व C से मिलाते हैं, और इस प्रकार अभिष्ट वर्ग ABCD प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला माप लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भुजा का माप बराबर है, लेकिन यहाँ पर इसका मान नहीं दिया है ना। भुजा का माप दिया रहता है तो हम कुछ अलग ढंग से रचना करते हैं, विकर्ण दिया है तो इसी तरह मैं बता दूं कि समचतुर्भुज का हमारे पास और उदाहरण नहीं लिए हैं यहाँ पर। जब समचतुर्भुज का आप बनाओगे तो इसी नियम का पालन करोगे, लेकिन दूसरा विकर्ण जब बनाओगे तो दूसरा विकर्ण वहां दिया रहेगा, उसका आधा करके आप चाप काटेंगे। ठीक है, दोनों विकर्ण दिया है समचतुर्भुज का। ठीक है, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होता है, केवल एक विकर्ण दिया है तो हम बना सकते हैं, तो आप दूसरे चित्र आप लोग जरूर बनाइए, है ना। समय को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 10 मिनट शेष है, जिसमें हम अगला लास्ट जो प्रश्न है उसको ध्यान देंगे। चलिए अगला, समांतर चतुर्भुज की रचना करना जब विकर्ण दिया गया हो। इसके पहले हम समांतर चतुर्भुज की रचना कर चुके हैं, उस समय उसकी भुजा का माप दिया गया था, अब विकर्ण दिया है तो कैसे बनाएंगे, और कोण दिया था, है ना पहले। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाते हैं। रचना के पद आप लोग लिखते जाएंगे। समांतर
समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी का मान दिया है ना, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर है, विकर्ण को दे दिया है, दोनों विकर्ण को। तो सबसे पहले हम ए बी लेते हैं, इसके बनाने का प्रोसेस देख लीजिए। ए बी है, ए बी के बाद हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण अलग अलग जरूर रहते हैं, लेकिन जहां पर भी मिलते हैं विकर्ण को समद्विभाजित कर देता है। यहाँ लंब समद्विभाजित नहीं बोलेंगे ना, लंब समद्विभाजित का मतलब होता है 90 अंश का कोण बनना, यहाँ समद्विभाजित भर बोलेंगे, है ना। विकर्ण, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलता है वहां से विकर्ण को समान दो भाग में बांट देता है। अर्थात हम जब चाप काटेंगे तो AC का आधा 6.2 का आधा हो जाएगा 3.1, है ना। इधर जो चाप काटेंगे, हम जान रहे हैं C यहाँ पर है, तो 3.1 का चाप काटेंगे पहले, और दूसरे तरफ जब चाप काटेंगे तो 8.4 दिया है तो उसका 4.2 का चाप काटेंगे, है ना। चाप कटेगा इस प्रकार से, ऐसे चाप कटेगा, है ना। उसको आगे बढ़ाएंगे, उस किरण रेखा को आगे बढ़ा देते हैं, उस किरण को। अब उस किरण में और वही चाप काटते हैं, रिपीट रिपीट, है ना। जितना यहाँ से चाप कटा है, यहाँ पर एक बिंदु दे दो आप, O दे दो, है ना। क्या लेंगे यहाँ पर? O, ठीक है, ये O है, और यहाँ पर C है, और यहाँ पर D है, और ये जो किरण है, किरण, इसको X मान लो और इसको मान लो Y, ठीक है, और ये है C और ये है D, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए, तो ये आधा माप हो जाएगा, कितना है 3.1, और ये हो जाएगा 4.2, ठीक है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर, केवल एक भुजा का माप दिया है और दो विकर्ण दे दिया है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, ठीक है। सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर, तीसरे में हो ही जाएगा। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचते जाइए आप लोग भी, और ये रचना का अंतिम प्रश्न है और अंतिम कालखंड है। फिर त्रिभुज और चतुर्भुज की रचना जो है वो समाप्त हो गया है यहाँ तक, ठीक। चलिए ए बी रचना के पद, पहला स्टेप, इसको आप लोग करते जाइए। पहला स्टेप, समय कम है। रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। अब देखिए जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है वो क्या है, देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, बताना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अर्थात समान दो भाग में बांटता है, जहां पर वो एक दूसरे को संपर्क करे, है ना, समद्विभाजित करता है, प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे AC बराबर कितना है, 6.2 सेंटीमीटर है ना। तो यहां पर लिख लेंगे AO, है ना, बराबर OC बराबर कितना हो जाएगा, उसका आधा 3.1 सेंटीमीटर, ये बता देंगे। इसी प्रकार B से लेकर D कितना है, 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BO बराबर OD, ये हो जाएगा, उसका आधा कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आधा आधा ले रहे हैं ना। अब देखिए, अब जब चाप लेंगे, है ना, चाप जब लेंगे, देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, समय का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। A से लेकर O का जो माप है कितना है, 3.1, बिंदु A से 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेते हैं, ठीक है। बिंदु A से कितना, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेते हैं, ठीक है। बिंदु B से 4.2 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं,
ये यहाँ पर आ रहा है कटान, है ना, तो इसको पुनः कवर करना पड़ेगा। ये यहाँ पर आ रहा है, कटान बिंदु ओ प्राप्त होता है, ठीक है। ओ को ए और बी से मिलाते हैं, अब ओ बी को आगे बढ़ाते हैं, वो एक्स दिशा में आगे बढ़ा देते हैं ओबी को, एवं ए को ए वाई दिशा में, है ना, कि एक तरफ एक्स ले लीजिए, चलिए इधर एक्स ले लेते हैं, इधर एक्स दिशा और इधर वाई दिशा में आगे बढ़ा देते हैं इसी को, ठीक है। अब बिंदु ओ से हम जान रहे हैं अगर ये 3.1 है तो ये इधर भी 3.1 है, क्यों? क्योंकि जहां पर विकर्ण कटा है वहां पर समविभाजित हुआ है, इसलिए समान दो भाग में बांटेंगे। बिंदु ओ से जितना माप एओ का है ना, जितना माप एओ का है उतना ही माप रहेगा ओ से अगला, है ना, मतलब 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का माप OX, इधर OX पर काटते हैं, कटान बिंदु यहां पर प्राप्त होता है, ये है C, ठीक है। एवं OB से कितना माप काटेंगे? O से लेकर B का माप देख लीजिए, बराबर फैला लीजिए, O से लेकर B तक, OB, है ना, ये कितना सेंटीमीटर है? 4.2, 4.2 का काटते हैं, ये आगे बढ़ा दीजिए, 4.2 का, ठीक है, ये कटा, है ना, ये डी है, कटान बिंदु डी प्राप्त होता है ना। यहां पर लिखना कैसे है? बिंदु ओ से 4.1 सेंटीमीटर का चाप OX पर काटते हैं, एवं बिंदु ओ से 3.1 है और यह है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप OD पर काटते हैं, कटान बिंदु डी ओ वाई पर काटते हैं, कटान बिंदु डी प्राप्त होता है और यहाँ पर कटान बिंदु सी प्राप्त होता है। अब सी को डी एवं बी से मिलाते हैं और डी को ए से मिलाते हैं, सी को इस प्रकार से पूरा मिला दीजिए। और इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ए बी का माप 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ये देखिए विकर्ण जो दिया गया था उसको हम आधा आधा करके यहाँ पर पहले चाप काटे, है ना। AC कितना है? पूरा AC ए से लेकर सी 6.2 है और B से लेकर D कितना है? 8.4 है। पहले आधा आधा कर लो और वहां से चाप काट लो, क्योंकि जहां पर विकर्ण मिलती है समांतर चतुर्भुज में वो समान दो भाग में उसको बांट देती है, समविभाजित कर देती है। तो इसके इसी गुण का उपयोग करते हुए हम इसकी रचना करते हैं और इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। चलिए, और हम जितने भी मतलब ये रचनाएं हैं, हाँ, चतुर्भुज और त्रिभुज की जो रचनाएं हैं वो समाप्त हो गया है। और मैं पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए आज के